तो साथियों, आज हम निकले हैं बनारस की यात्रा पे। आज संडे का दिन है और ये है बनारस की सड़कें जो बेहद खूबसूरत मौसम में एकदम सुहावनी लग रही हैं। और आज मौसम बेहद ही खूबसूरत है, आसमान में बादल है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और अपनी इच्छा है कि हम दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेंगे और काशी कॉरिडोर के एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ बोट राइडिंग के माध्यम से हम दूसरे घाटों को भी विजिट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ये दृश्य है, ये नज़ारा है, ये बेहद ही शांत और बेहद ही प्रिय दिख रहा है क्योंकि सुबह सुबह का समय है और इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है और हम बड़ी ही आसानी से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। नमस्कार साथियों, अभी मैं बनारस में हूँ और हम लोग गुजर रहे हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास से। और आज मौसम बहुत खुशनुमा है क्योंकि बादल है, हल्की फुल्की बारिश भी हुई है और संडे का दिन है। तो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें सपोर्ट कर रही हैं कि हम इस संडे को एंजॉय कर पाएँ। संडे तो अपने आप में काफ़ी सुकून देने वाला दिन होता है क्योंकि जो लोग नौकरी पेशा लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, तो संडे की प्लानिंग पूरे सप्ताह चलती रहती है। और संडे का दिन है और मौसम जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि बेहद खुशनुमा मौसम है। और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ वीडियो के माध्यम से। हर बार जुड़ता हूँ कुछ बातों को लेके। अभी जो मैं कर रहा हूँ इसको ब्लॉगिंग बोलते हैं कि आप कहीं गए और कुछ चीज़ों को आप एंजॉय कर रहे हैं और अपने साथ साथ आप अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से दर्शकों तक भी पहुँचा पाएँ। तो उम्मीद है कि मेरे साथ आप इस यात्रा में बने रहेंगे और मेरी नज़र से आप बनारस को देखेंगे। हालांकि जो आसपास के लोग हैं, जो मुगल सराय के या चंदौली के रहने वाले लोग हैं, वो तो मुगल सराय के हर गली से परिचित हैं। लेकिन वो लोग जो बाहर से मुझे देखते हैं, वो लोग अभी देख सकते हैं कि पीछे पंडित जी हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो ये हमारे बनारस की संस्कृति है कि आप यहाँ पे सुकून और मस्त अंदाज में जीवन को जीते हैं। महादेव बाबा, तो वही मस्त अंदाज़ है यहाँ पर। यहाँ बनारस की गलियों में कुछ तो ऐसा अनोखा है कि जो भी यहाँ पर आता है थोड़ा मस्त अंदाज में रहता है, थोड़ा अल्हड़पन में रहता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं करता है, काम तो यहाँ के लोग बहुत सफाई से करते हैं, लेकिन साथ साथ मस्ती भी है। और मैं जब भी इधर आता हूँ, कि मैं रहता हूँ यहाँ से तकरीबन 15-16 किलोमीटर दूर मुगल सराय में, लेकिन ख़ास तौर से मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ प्रभाव होगा इस जगह का, कुछ न कुछ प्रभाव होगा महादेव का, कि जब भी उनकी इस नगरी में हम लोग पधारते हैं, पहुँचते हैं, तो चीज़ें शानदार लगती हैं और एक सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है। तो आइए मैं यहाँ से आपको लेकर आगे चलता हूँ। और अभी अपना प्लान है आज कि मैं दशाश्वमेध घाट पर पहुँचूँगा और उसके बाद वहाँ से हम लोग काशी कॉरिडोर पहुँचेंगे। क्योंकि यूजुअली अभी जो ये मंथ चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, और मार्च में क्या होता है कि अभी 10-11 बजे तक गर्मी हो जाती है। लेकिन चूँकि बारिश हुई है, बादल है और इसकी वजह से मौसम बहुत खुशनुमा है, तो प्रकाश भी अच्छा खासा मिलेगा, गर्मी नहीं लगेगी हम लोगों को, और इस संडे को पूरा एक्सप्लोर कर पाएंगे और आप हमारे साथ बनारस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलता हूँ। अभी हम दोस्तों पहुंच चुके हैं गोदौलिया चौराहे के बिल्कुल करीब। यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करने के बाद पैदल ही निकल पड़ेंगे घाट की तरफ। तो साथियों, अभी हम लोग गोदौलिया चौराहे पर पहुँचने वाले हैं। गोदौलिया चौराहा जहाँ पे आप देखेंगे तो एक पिलर के ऊपर वो नंदी महाराज बैठे हुए हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम लेफ़्ट टर्न लेंगे तो हम पहुँचेंगे गोदौलिया चौराहे पे, और उसके बाद वहीं से बाइक पार्क करनी है और उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग पैदल ही दशाश्वमेध घाट की तरफ। तो आइए हम यहाँ से, यानी गोदौलिया चौराहे से हम आगे बढ़ते हैं दशाश्वमेध घाट तक। गोदौलिया चौराहे पे खंभे के ऊपर बैठे नंदी महाराज को अभी आप देख पा रहे होंगे, और उसके ठीक बगल में कई मंजिला पार्किंग बना हुआ है, जहाँ पे हम पहुँचेंगे और अपनी बाइक को पार्क करेंगे, और पार्क करने के बाद हम यहाँ से पैदल ही घाट की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आज संडे का दिन है, यही कारण है कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। लेकिन यूजुअली आजकल मैं जब भी यहाँ पहुँचता हूँ तो गोदौलिया में एक बड़ी भीड़ मुझे दिखाई देती है। तो ये देख के ये समझ में आता है कि न सिर्फ संडे बल्कि हर दिन यहाँ पे भीड़ का यही आलम होता है।
जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जगह को प्रमोट किया है और यहाँ से सांसद बने हैं, तब से यहाँ पे टूरिस्टों का आना लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि एक बड़ी भीड़ आप देख सकते हैं। साथियों, अभी हम पहुँच चुके हैं दशाश्वमेध घाट के एरिया में, चूँकि हालांकि अभी भी यहाँ से 100 मीटर की दूरी है। तो गोदलिया चौराहे से यहाँ तक पहुँचने में आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी भीड़ है। मैंने जानने की कोशिश की कि ये भीड़ क्यों है, क्योंकि साथी ने बताया कि आज संडे है, हॉलीडे का दिन है और इसीलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनके परिधान को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद दक्षिण भारत से आए हैं, क्योंकि जो काशी कॉरिडोर वाला एरिया है जब से वो बना है तो काफ़ी सुंदर, काफ़ी रमणीय लग रहा है। और उसके साथ साथ आप काशी विश्वनाथ मंदिर का अपना अलग महत्व है, तो उस के लिए भी, उस श्रद्धा के लिए भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं। पहला तो है कि श्रद्धा है काशी विश्वनाथ की, महादेव की। दूसरा, काशी कॉरिडोर एरिया बहुत खूबसूरत बना है, इसके लिए भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि आज संडे है और उस पर और बेहतर बात हो गई कि आज बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा मौसम है, तो इससे आज संडे का आनंद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी और भी हमको आगे जाना है और भी चीज़ों को देखना है। उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो को उतना ही एंजॉय कर पा रहे होंगे। और जो साथी आसपास से हैं उनके लिए तो सब सेम है, लेकिन जो साथी बाहर से हैं, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई या देश के दूसरे हिस्से से, वो इस जगह को निश्चित ही आनंद ले पाएंगे, इसका एंजॉय कर पाएंगे। तो ये रहा काशी हमारी नज़रों से आपके सामने। साथियों, अभी हम दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं और दशाश्वमेध घाट पे पहुँचने के बाद वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेन के मुश्किल से 200 मीटर आगे बढ़ने पर काशी कॉरिडोर हम पहुँच जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलिए सीढ़ियों के माध्यम से दशाश्वमेध घाट को देखते हैं। ये वो घाट है जहाँ की आरती काफ़ी सुंदर होती है। वैसे तो बहुत सारे घाट हैं यहाँ पर और हर घाट पे आरती होती है, लेकिन इस घाट की चकाचौंध शाम को बिल्कुल अलग होती है। और यहाँ पे काशी विश्वनाथ यानी महादेव का मंदिर भी है और यही कारण है कि यहाँ पे जो भीड़ होती है उसका आलम ही अलग होता है। भीड़ बड़ी संख्या में होती है और काफ़ी चकाचौंध होता है। और चूँकि काशी कॉरिडोर भी यहाँ से पास है, तो एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस घाट से होते हुए वो काशी कॉरिडोर तक पहुँचते हैं। और यहाँ बिना सिर्फ देश के बल्कि विदेशी सैलानी भी आपको घूमते हुए देख जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा दशाश्वमेध घाट का खूबसूरत नज़ारा, जिसको आप अगर सामने से एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको एक अलग सुखद अनुभूति होती है। बेहद ही खूबसूरत और मनोरम दृश्य है और आज मौसम अच्छा है, इसके चलते ये और भी खूबसूरत दिख रहा है। तो साथियों, अभी हम लोग दशाश्वमेध घाट से पहुंच रहे हैं काशी कॉरिडोर की तरफ और मेरे साथ मेरे साथी हैं शिवानंद जी। शिवानंद जी पेशे से एक टीचर हैं, एक अध्यापक हैं, इनके पास जानकारी अच्छी है। अब देखते हैं कि पूरे वीडियो के दौरान अपनी कौन सी जानकारी को ये आप लोगों के सामने अनफोल्ड करते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है और हम लोग पूरे उत्साह के साथ काशी कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहे हैं महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए। संडे का दिन है, बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, क्योंकि ये बोध पूरे सप्ताह आम जनमानस के मन के पटल पे गूंजता रहता है कि संडे को ये करना है, संडे को वो करना है। तो आज ये वही दिन है संडे का। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं और आप मेरे साथ बगल में आप देख सकते हैं कि गंगा जी आप दिख रही हैं, गंगा नदी दिख रही हैं। और यहाँ पे मेरे जैसे और भी तमाम वीडियो मेकर्स आपको दिख जाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आके एक खुलेपन का एहसास होता है, क्योंकि जब आप ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पे लोग इस प्रोफेशन से नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं एक मन में संकोच होता है बोलने में और बात करने में, है ना शिवानंद भाई? लेकिन जहाँ पे सारे लोग वही काम कर रहे हैं तो होता है कि हमको भी उनके जैसा करना है, उनसे बेहतर करना है। तो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है मेरे लिए कि शायद मैं कुछ सीख पाऊँ, कुछ बेहतर कर पाऊँ और साथ साथ आप लोगों तक कुछ बेहतर फुटेज पहुँचा पाऊँ। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ काशी कॉरिडोर यहाँ शुरू होता है वहाँ पर, और स्टार्टिंग से मैं आपको सारी फुटेज में आपके साथ साझा करूँगा। अभी दशाश्वमेध घाट को एक्सप्लोर करने के बाद
हम वहाँ से काशी कॉरिडोर के लिए आगे निकल पड़े। और ये वो रास्ता है जो सीधे काशी कॉरिडोर तक पहुँचता है। यहाँ से आप काशी कॉरिडोर को देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। चूँकि हम लोग सुबह सुबह पहुँचे हैं और यही कारण है कि यहाँ पे अभी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन हम इसलिए पहुँचे हैं ताकि एक शांति का अनुभव हो सके। क्योंकि घूमने का मेरा उद्देश्य ये होता है कि जब जगह शांत होता है तो आप उस जगह से जुड़ पाते हैं और उसका एक अलग रूप देखते हैं। हालांकि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह काशी विश्वनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। अभी धीरे धीरे हम चलते हुए काशी कॉरिडोर के पास पहुंच चुके हैं, जहां से श्रद्धालु जल को भरते हैं और महादेव को जल चढ़ाते हैं। तो ये काशी कॉरिडोर के ठीक सामने का दृश्य है, सामने का घाट है जहाँ पे लोग जल भरते हैं। और इसके ठीक पीछे यानी कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ सीढ़ियों से होते हुए लोग महादेव तक पहुँचते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं वो काशी कॉरिडोर का एरिया, यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर का वो हिस्सा जो नदी की तरफ खुलता है। और काफ़ी बेहतरीन स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, स्टोन्स के इस्तेमाल हुए हैं, सीढ़ियाँ वगैरह अच्छी हैं और मौसम खुशनुमा है। और जो अभी विजुअल्स आपके सामने चल रहा है उस विजुअल्स को आप देख पा रहे होंगे कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर का ये काशी कॉरिडोर वाला एरिया है जो नया बना हुआ है, न्यूली बिल्ट है। और मेरे साथ हैं शिवानंद जी। शिवानंद जी कुछ कहना चाहेंगे इस जगह के ऊपर, इस मौसम के ऊपर? ये जगह के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बहुत कम समय में कुछ कहना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तरफ आपको मोक्ष दिखता है तो एक तरफ आपको बगल में ही आपको कर्म दिखता है। जैसे आप इधर इन सारे घाटों पर जाएंगे, इधर के जो घाट है जैसे अस्सी का है और ये दशाश्वमेध घाट है, इन सब घाटों पे आपको कर्म जैसे चीज़ें दिखाई देती हैं, कर्म जैसे कल्चर दिखते हैं। और बगल में मनकनका जाएंगे तो आपको मोक्ष दिखता है। तो यहाँ का जो आनंद है, जो चीज़ें फील होती है वो आपको यहाँ पे बैठने पर खुद को महसूस करने पे पता चलता है कि हम कौन हैं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। और दो चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी है, यहाँ का संस्कृति और कल्चर। वाराणसी में खास करके आप कभी भी वाराणसी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अगर हिस्ट्री में अगर आप वाराणसी के घाटों को निकाल देंगे तो फिर वाराणसी की हिस्ट्री मेरे हिसाब से ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि वाराणसी में जितना इम्पोर्टेंस यहाँ के घाटों का है, शायद ही किसी और चीज़ों का उतना वैल्यू होगा जितना घाटों का है मेरे अकॉर्डिंग। और हो सकता है किसी और के अकॉर्डिंग वो घाटों को इतना महत्व न दे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ के घाट ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और घाट की ही वजह से बनारस है, नहीं तो फिर बनारस किसी आम सिटी की तरह होता। और बस और फिर भैया और एक और चीज़ आप भूल गए, महादेव की वजह से। क्योंकि अभी देखिए बैकग्राउंड में महादेव का दर्शन करने के लिए ये भीड़ लगी है। आपको एक लंबी कतार आप देख सकते हैं, श्रद्धालु बैठे हुए हैं। तो महादेव यहाँ के तत्वों में है, सार में है। महादेव के बिना काशी नहीं है। तो घाटों का अपना महत्व है, क्योंकि जब आप सुकून और खूबसूरती की बात करेंगे तो घाटों का वर्णन अलग अलग लोगों ने अलग समय पर विभिन्न तरीके से किया है। तो निश्चित ही घाट भी काशी में बड़ा महत्व रखते हैं। साथ ही ये महादेव की नगरी है। बाबा विश्वनाथ यहाँ के राजा हैं और यही कारण है कि जब आप एक बेहतर राजा के नगर में आते हैं तो आपको वो फील होता है कि आप एक बेहतर जगह पे आए हैं। तो वैसी ही फीलिंग है। और यहाँ का ख़ास तौर से महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जैसा कि भाई शिवानंद जी ने बताया कि यहाँ से दो चीज़ें आपको दिख रही हैं। एक तो जब आप एक तरफ जाएंगे इधर तो इधर आपको घाट दिखेंगे, अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट। और जब आप इधर जाएंगे तो इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मणिकर्णिका घाट है। तो यहाँ पे लाशें जलती हैं जब आदमी अपनी अंतिम यात्रा में पहुँचता है, तो वो यहाँ पे उसकी अंतिम यात्रा समाप्त होती है। तो दोनों पक्ष यहाँ पे है और यही कारण है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो एक बेहतर अनुभव लेके जाते हैं। कई बार जो ज्ञान होता है वो आपको स्कूलों में अगर आप जाएंगे या किसी गुरु से मिलेंगे तो एक टेक्स्ट फॉर्म में मिलता है, आपको कम्युनिकेट किया जाता है, आप उसको परसीव करते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठने के बाद जो ज्ञान आपको मिलता है वो आपको अंदर से वो प्रस्फुटित होता है, अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आप उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्ञान आपको शब्दों में मिला भी नहीं है।
तो अगर काशी की इस महत्ता को समझना है तो आपको यहाँ पहुँचना पड़ेगा और यहाँ के कण कण से आपको रूबरू होना पड़ेगा। आइए आपको लेके चलते हैं नाव की यात्रा पे और हम घाटों की सैर करेंगे, क्योंकि बोट में बैठेंगे तो यहाँ से एक साथ सारे घाटों को हम देख पाएंगे। तो आइए हम आपको यहाँ से आगे लेके चलते हैं। यहाँ हम बोट से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक क्लिप बोट से ही बना लेते हैं और यहाँ से एक बार फिर से हम इस घाट को निहार लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग नाव पे बैठ चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं कि ये एरिया है काशी कॉरिडोर, जहाँ पे नया स्ट्रक्चर बना है। यहाँ से होके आप काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए और यहाँ से हम बोट के द्वारा 80 घाट पे पहुँचेंगे, क्योंकि मौसम अच्छा है। और बोट से यात्रा करने का एक खास फ़ायदा ये है कि यहाँ से 80 घाट के बीच में जितने भी घाट्स पड़ेंगे उनको हम अच्छे से फिल्म कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और नाव की यात्रा तो आज बेहद ही खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि मौसम अच्छा है। तो आइए आपको लेके चलते हैं 80 घाट की यात्रा पे और बीच में जो भी घाट आएंगे मेरी तरह आप भी वीडियो के माध्यम से इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे और इसका आनंद ले पाएंगे। अभी मैं बोट पर बैठ के घाटों का अवलोकन कर रहा हूँ और मेरे मित्र के हाथ में मेरी मोबाइल है, जिससे मेरी रिकॉर्डिंग भी हो पा रही है। तो घाट का दृश्य अब हम बोट से देख रहे हैं, जो बेहद ही शानदार और बहुत ही अद्भुत दिख रहा है। जब हम बोट से आगे निकले तो एक घाट का खूबसूरत नज़ारा आपके सामने पेश है, जो मुझे बेहद ही पसंद आया। और सुबह का समय है, इसीलिए यहाँ पे भीड़ भी कम है। लेकिन जब इस पूरे घाट को हम बोट से देखते हैं तो एक अलग तरह का हमको लैंडस्केप दिखाई देता है, क्योंकि एक वाइड एंगल में हम दूर से घाट को देख रहे हैं। और सच है कि अगर घाटों की सुंदरता आपको देखनी है तो नाव की यात्रा करिए, क्योंकि नाव से आप घाटों की समग्रता को देख सकते हैं, उसकी पूर्णता को देख सकते हैं और दूर से घाट का एक अलग ही स्वरूप दिखाई देता है। तो हम लोग वाराणसी आए हैं, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है। और ऐसा लोग कहते हैं कि जब आप किसी लाश को जलते हुए देखते हैं तो कुछ पल के लिए जो माया होती है वो आपके आंखों से हट जाती है, ओझल जाती है और आप जीवन की सच्चाई को, हकीकत को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये जो दोनों प्रदर्शन, एक तरफ महादेव और दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट, ये दोनों संगम है। ये आपको जीवन के दो अलग पक्ष, दो अलग पहलू दिखाते हैं। और जब आप उसके दूसरी तरफ जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको बीचेज हैं, घाट का किनारा है, रेता वगैरह बालू है, तो जो साथी यहाँ पर आते हैं और बीच लाइक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो इस घाट को क्रॉस करके सीधे दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं और शांत बिल्कुल बीच वाला आनंद वो लेते हैं। बनारस या काशी एक खुशनुमा, एक सुखद एहसास है हर उस व्यक्ति के लिए जो बाहर से यहाँ पर घूमने आता है। जो यहाँ के हैं उनके लिए बनारस का रंग कुछ और है, क्योंकि हम हर रोज़ यहाँ गलियों से दो चार होते हैं, हर रोज़ यहाँ की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। तो सुकून तो मिलता है इस बात का कि चलो हम आज काम से मुक्त होके हम सैर सपाटा कर रहे हैं, चीज़ों को दूसरे तरीके से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए बिल्कुल अलग और अनोखा अनुभव होता है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि जो यहाँ के लोग हैं वो शायद इस चीज़ को उस तरह से नहीं महसूस कर सकते जो बाहर से लोग आते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं तो उनको अलग इन्वायरमेंट दिखता है, अलग तरह का यहाँ पे पूरा कल्चर दिखता है और इस वजह से इस चीज़ को वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आज तो एक और नया कल्चर डेवलप हो चुका है कि जब भी कोई आता है तो फ़ोटोज़, वीडियोज़ और सेल्फी का दौर है। जितना अधिक से अधिक है हम उसको समेट सकते हैं। तो न सिर्फ एक मेमोरी क्रिएट होती है बल्कि एक विजुअल वीडियोज़ और फोटोज़ भी क्रिएट होता है, जिसको आप ताउम्र देख सकते हैं, ताउम्र रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे साथ ये जर्नी आपको भी उतनी ही पसंद आएगी। हमारी यात्रा अब यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।